शुक्र है मेरे मौला का, मेरी मुनिया साथ खैरियत से अपने घर की हो गई। मेरे रब ने बड़ा करम किया मुझ पे, बड़ी मेहरबानी की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एक बात पूछनी थी, एमन का और तुम्हारा क्या झगड़ा चल रहा है आजकल? पहले भी मैंने पूछा था मगर तुमने कुछ बताया ही नहीं। अन्नू भाई क्या कह रहे हैं, जल्दी से सामान उतरवाए ना यहाँ से, सुना भी हम लोगों ने, जल्दी करें। सल्लू इधर आ। जी अम्मा। मामू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत किया। अब मैं वर्कशॉप पे पाबंदी से जाऊंगा और कमेटी डाल के आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैंने वर्कशॉप के मालिक से बात की थी, इसकी सारी तनख्वाह मुझे दिया करेगा। मैं उसकी कमेटी डालूंगी, इंशाल्लाह तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। शहरियार कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ पूछा है, कहाँ जा रहे हो? मैं तुझे जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। क्यों नहीं हो पाबंद? बीवी हूं मैं तुम्हारी और हक रखती हूँ पूछने का। अच्छा, बड़ा घमंड है बीवी होने का। शहरियार प्लीज मुझसे ऐसे बात मत किया करो, बहुत तकलीफ होती है मुझे। उतनी तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं की होगी जितनी मैंने की है, और अब तक कर भी रहा हूं। तो मैंने तो तकलीफ नहीं दी ना तुम्हें। प्लीज शहरियार डोंट बी सो रूड। प्लीज डोंट बी सो रूड। क्या लगता है तुझे तेरी इन बातों से मेरा दिल पिघलता है? नहीं, इसे जब भी याद आता है कि तूने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, ये उतना ही सख्त हो जाता है। और ये मेरी शराफत है कि तू अब तक यहां मौजूद है। तुझे पहले भी कहा था कि अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि हम दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं है, और किसी भी दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो सकती है। उससे पहले निकल जाए यहां से। शेरी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। यूं सुबह खाली पेट पता नहीं कहां कहां मारे मारे फिरोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता मुझे, बहुत ढीठ जान हूं मैं, इतनी जल्दी मौत नहीं आने लगी। अल्लाह ना करे, बेटा कैसी बातें करता है। अल्लाह ताला तुम्हें खैरियत से लेके जाए और खैरियत से लेके आए। कहीं इंटरव्यू है तुम्हारा? नौकरी मिल गई थी पिछले हफ्ता, आज पहला दिन है। अरे पहला दिन है तो अच्छे मूड में जाओ ना, ताकि काम में अल्लाह ताला बरकत डाले। इस जिंदगी में अच्छा है क्या जो मूड खुशगवार हो? जाने दे मुझे। अच्छा थोड़ी कुछ नहीं खाना मुझे, जाने दे। अभी चाय पी ले। इसने मुझे जॉब का भी नहीं बताया। इतनी जिल्लत मैंने जिंदगी में कभी नहीं सही, और
क्यों यहाँ पड़ी हुई? इतना जलील होने के बाद भी जब वो मुझे बार बार यहाँ से चले जाने को कह रहा है, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना। अरे नुसरत, तू फिक्र क्यों करती है? तुम उन लोगों को लेकर तो आओ। मैं तो ऐसे ऐसे खाने पकवाऊंगी ना, तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। अरे हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जरूर आना, जरूर। हाँ नुसरत आ रही है उन लोगों को लेकर। तेरी तो किस्मत खुल गई सायरा। अम्मा, किन लोगों की बात कर रही हो? वही जिनके बारे में नुसरत ने कल फोन करके बताया था। बड़े ही खाते पीते लोग हैं। तेरी तो किस्मत जा गई सायरा, तू तो नोटों में खेलेगी, नोटों में। अम्मा, नुसरत खाला को खुद मना कर दो, वरना मैं उन लोगों के सामने खुद इनकार कर दूंगी। क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? मैंने अभी शादी नहीं करी। अभी भी तुझे कोई आस है, इंतजार है किसी का? अम्मा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने अभी ला दे, मैं खुद नुसरत खाला को मना करती हूँ। नहीं। दो अम्मा, छोड़ दो। अब देख ले, शाम होने वाली है। तुम सुबह कितने बजे गए थे? 9 बजे से पहले। तुम्हारे जाने के ठीक आधा घंटे के बाद तैयार श्यार होकर आई। मैंने कहा ऐमन बेटा नाश्ता कर लो और मुझे बताओ तो सही कि कहाँ जा रही हो। मगर वो तो बहरी बन के चलती बनी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे तुझे क्या परेशानी हो रही है। शरीफ वो फर्द है हमारे घर की। फर्द मेरे वाले से ना, तो जब मैं ही उसे रखना नहीं चाहता तो फिर तुझे किस बात की टेंशन है? खुदा ना खास्ता, तुम क्यों रखना नहीं चाहते उसे? हाँ, कितनी गंदी बात की है तुमने। सब समझता हूं मैं। अगर वो अपनी मर्जी से चली गई है तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हम दोनों के दरमियान तय हुआ है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम होश में तो हो ना? ठीक है, मैं मानती हूं कि मियां बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं और तुम दोनों के दरमियान में भी कुछ झगड़ा हुआ होगा। कर खुदा ना खास्ता इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दोनों अलहदा हो जाओ। आपा, खुदा के लिए मुझसे बहस न कर। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते साथ? इसलिए कि वो। किस लिए? बता मुझे, बता किस लिए? आपा, तू नहीं समझेगी ना। मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं कोई जाहिल और कूड़ मगज नहीं हूं। बता मुझे। कौकब जरा ऐमन के कमरे में देख, वो सामान है कि साथ ले गई है? पर सामान कैसे साथ लेके जा सकती? उसके कंधे पे तो सुबह एक ही बैग था। सामान तो वो नहीं लेकर गई। I can understand, but how can it possible? बेटा, सब कुछ पॉसिबल है। ये बताओ कि आजकल रह कहाँ रही हो? मैं वो, ये क्या है? बेटा, इसे खोल कर देखो। अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, डेट भी पढ़ो ना। ये तो आज की डेट है। हाँ, आपको आज ही ज्वाइन करना होगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मैं ताहिर के हादसे के बाद एक बार भी तुम्हारी खबर न ले सका। उसके बाद मुझे चेकअप के लिए लंदन जाना पड़ गया और वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ गया। उसके बाद बिजनेस में ऐसा उलझा कि मैं बिल्कुल वाकई तुम्हें भूल ही गया। अब जब तुम जॉब के लिए आई हो तो मुझे कुछ हक तो हासिल होना चाहिए तलाफी का। थैंक यू। नो थैंक्स। आज तुम सिर्फ ऑफिस को देखोगी, लोगों से तारुफ होगा, और हाँ, तुम्हें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तुमने सिर्फ मुझसे बात करना है। थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा, अब तुम इस लेटर को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद मैं तुम्हारा तारुफ सब लोगों से करवा देता हूँ। खाना मिलेगा कि नहीं? शहरी, ऐमन का पता करो, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। उसने पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई, वो सुबह से गई हुई है, अब तक नहीं आई। पहले तो कभी बगैर बताए नहीं गई थी। वो कोई नन्ही सी बच्ची थोड़ी है जो शहर में जाके ढूंढता फिरूं। अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आ जाएगी। और तू क्यों बुखला रही है? कब से खाना मांग रहा हूं, खाना तो दे मुझे। अगर तू एक बार और फोन कर लेगा तो तेरा क्या जाएगा, मुझे बता। ले, तेरे सामने भी फोन करता हूं। नहीं उठा रही फोन, पहले भी 4 बार किया, नहीं उठा उसने। ऐमन, बेटा कहां चली गई थी तुम? हाँ, बताकर तो जाती ना। पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। शहरयार ने कई बार तुम्हें फोन किया। हमें फिक्र हो रही थी तुम्हारी। पापा, आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? इस घर से कुछ लेके नहीं गई थी। ले, सुन लिया। क्योंकि इस घर में रिश्तों का तायन सिर्फ लेने देने पर होता है। शहरी, शहरी, और क्या कह के आई है तू? इस घर में रिश्तों का तयन लेने और देने से होता है? तो कुछ गलत कहा है मैंने? ऐसा क्या दे दिया तुमने मुझे जो सबके बीच में खड़े होकर ताने देने लगी? इसी बात का तो दुख है कि कुछ ऐसा नहीं दे सकी और फिर भी पड़ी नहीं हूं तुम्हारे इस महल जैसे घर में। तुमसे कुछ छुपाया नहीं था मैंने, सब कुछ तुम्हारे सामने था। तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हारी तरह धोखा नहीं दिया तुम्हें। ना मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना कुछ छुपाया है। धोखा तो तुमने अपने आप को खुद दिया है। मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मैं कंगाल हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, इसीलिए मेरी शादी टूटी। इस बात के तुम खुद गवाह थे। लेकिन फिर भी खुद को बहलाने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए खाला बी की झूठ बातों पे तुमने चुपचाप आंखें बंद करके यकीन कर लिया। क्यों? क्यों मिस्टर शहरयार? क्योंकि तुम अपने आप को धोखा देना चाहते थे। सोचा होगा कि कुछ नहीं है तो एक बंगला तो होगा, 2-3 गाड़ियां, बैंक बैलेंस है ना, एक मरे हुए हाथी की इतनी कीमत तो होती है ना। यही सोचा था ना तुमने? फिर क्यों मुझे बार बार धोखा देने का ताना देते हो? सबके जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। सच बोला है ना मैंने, इसलिए जो तुम सुनना नहीं चाहते थे। फिक्र मत करो, ज्यादा दिन तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, चली जाऊंगी कुछ ही दिनों में। शहरयार, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगरचे मैं इस बात का जवाब जानती हूँ, मगर फिर भी बार बार दिल में ख्याल आ रहा है कि
एक बार मुझे तुमसे वो बात पूछ लेनी चाहिए। कहीं मैं खुद को वैसे ही तो नहीं धोखा दे रही जैसा तुमने अपने आप को दिया है। जब आप मालूम है तो मत पूछो। कभी ना कभी तो हकीकत को खुली आंखों से देखना पड़ता है ना। जो बहुत बड़ा धचका लगा जब मैंने अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सुना, और उससे भी बड़ा धचका तब लगा जब मुझे पता चला वो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए। मुझे लगा कि हम आदमी की सिचुएशन को समझेगा। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं था। उसे पता चलते ही मुझे छोड़ दिया। तुम्हें तो मालूम है ना शहरयार, वो आंसू जो सदमे पे मैं किसी अपने के गले लग के बहाना चाहती थी, मेरे अंदर ही रुक गए। पता है शहरयार, आदमी गम पर रोले तो उसे चैन आ जाता है। रुके हुए आंसू इंसान को पत्थर का बना देते हैं। मुझे लगता है कि मैं पत्थर की बन गई। कुछ पूछना था तुम्हें? मैं जानती हूँ मुझसे शादी तुमने दौलत की खातिर की। क्या उसमें कहीं मोहब्बत थी भी या नहीं?